हिंद, मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। ह्यूमिडिटी वाली गर्मी शुरू हो गई है और ऐसे गर्मी में हम अपने मुर्गी को किस तरह से बचाएंगे। जब मई जून वाली गर्मी पड़ रही थी तो उस गर्मी में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हम फार्मरों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आप लोग पूछोगे कि सर क्यों आपको परेशानी नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि जब लू वाली गर्मी पड़ती है तो हमारे पास दो ब्रह्मास्त्र होते हैं अपने गर्मी से मुर्गी को बचाने के लिए। पहला फोकर होता है और दूसरा बॉडी वाला पर्दा। चाहे 50 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर अगर चला जाए तो ये दो चीज़, फोकर और बॉडी के पर्दे से हम बड़े सेफ तरीके से अपने मुर्गी को लू वाली मई जून वाली गर्मी में बचा सकते हैं। लेकिन ये ह्यूमिडिटी वाली गर्मी को मैं सबसे डेंजर गर्मी समझता हूँ। इस गर्मी में होता क्या है कि हवा बिल्कुल बंद होता है और जब हवा बंद रहेगा तो उस टाइम पे ना आपके फोकर काम करेंगे और ना ही बॉडी के पर्दे काम करेंगे। इसलिए यह गर्मी बहुत डेंजर होती है और आज इसी पर हमारी पूरी चर्चा होने वाली है, क्योंकि अब ह्यूमिडिटी वाली गर्मी 2-2.5 महीने रहेगी। तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक बारिश होगा, फिर हुमस बनेगा, फिर बारिश होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यू आप लोगों को ह्यूमिडिटी का ही सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मौसम सामान्य भी रहता है, ठंडा भी रहता है। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के कुछ कमेंट आए हुए हैं, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। कई दिनों से कुछ जरूरी काम के लिए मैं बाहर था, इसलिए आप लोगों को रेगुलर वीडियो मैं बना करके नहीं दे पा रहा था। सबसे पहले मैं यह सोच रहा हूं कि आप लोगों के सभी लोगों के कमेंट का जवाब दे दूं, उसके बाद ह्यूमिडिटी पर चर्चा करूं। सबसे पहले कमेंट मेरे पास आया है, उन भाई का कहना है कि सर आप जब वीडियो बना करके अपने चैनल पर डालते हो तो उस वीडियो से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप लोगों के सहयोग के लिए ही वीडियो बना करके डालता हूं और इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहना। जब तक सतेंद्र सिंह लेयर पोल्ट्री बिजनेस से जुड़ा हुआ है तब तक आप लोगों को इस तरह से सहयोग हमेशा करते रहूँगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी हर सवाल का जवाब मुझसे ले सकते हो और कमेंट यदि नहीं कर सकते तो मेरा नंबर भी इसी चैनल पर है। जिस तरह का सहयोग आप लोगों को चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगला कमेंट एक मेरे भाई का आया हुआ है, उनका कहना है कि सर स्टाफ के भरोसे आपका फार्म कैसे चलेगा? दोस्त, मैं सतेंद्र सिंह हूँ, मेरा नाम सतेंद्र सिंह है। मैं यदि अमेरिका में भी बैठा रहूँगा तो वीडियो कॉलिंग से अपने फार्म को मैं देख करके संभाल सकता हूँ। कब हमारी मुर्गी को क्या चाहिए मैं वहीं से बता सकता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने लोग भी मेरे वीडियो को देखते हो, आप सभी लोगों के पास इतना सारा ज्ञान हो जाए कि आप लोग कहीं भी रहो वहीं से अपना फार्म देख सको। जितना ज्ञान भगवान ने मुझे दिया है वह सारा ज्ञान एक एक करके आप लोगों के पास जरूर पहुंचेगा। बस आप लोग मुझसे जुड़े रहो। अब जो अगला कमेंट आया एक मेरे भाई का, उनका यह कहना है कि सर हम यदि 5 लाइन का अपना लेयर फार्मिंग बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? भाई 5 लाइन में भी आप लेयर फार्मिंग कर सकते हो, 4 लाइन में भी, 3 लाइन में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखना, यदि आपके पास 5 लाइन बनाने का जमीन यानी चौड़ी जमीन है तो जब भी आप 5 लाइन का फार्म बनाओगे तो जो बीच का प्लेटफार्म होता है स्लैब, उसकी थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा रखनी होगी। 3.5 फीट से लेकर के 4 फीट हर प्लेटफार्म की, हर स्लैब की चौड़ाई यदि आप रखते हो तो फिर आपके मुर्गी में दिक्कत नहीं होगी। परेशानी सिर्फ गर्मी के मौसम में होता है और जब ह्यूमिडिटी बनती है ना, ऐसे समय में जब घने फार्म होते हैं, नज़दीक फार्म होता है, उस टाइम पे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाकी सब सीजन में 5 लाइन का बनाओ या 4 लाइन का बनाओ, कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, यदि आप मुझसे पूछोगे कि सबसे परफेक्ट फार्म कौन सा होता है तो या तो 4 लाइन का फार्म आपको बनाना चाहिए या तो 3 लाइन का। अब जो है अगला कमेंट आया है, एक नवाज खान मेरे भाई साहब हैं, बड़े पुराने मेरे परिवार के हिस्सा हैं और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नवाज खान साहब जो हैं कि आने वाले समय में, आप कितने दिन से लेयर पोल्ट्री बिजनेस कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में जिस हिसाब से आप कमेंट करते हो आप बहुत बड़े लेयर पोल्ट्री फार्मर बनने वाले हो, ऐसा मुझे लगता है। इनका सवाल है कि यदि हम अपने फीड मक्का, बाजरा और सोया स्टोक करके रखना चाहें तो कितने दिन तक रख सकते हैं ताकि स्टोक किया हुआ हमारा फीड खराब ना हो। पहले हम बात करते हैं बाजरे के बारे में।
बाजरा आप चाहो तो 1 साल तक रख सकते हो, लेकिन जब भी आप शुरुआत में बाजरा खरीदोगे सीजन में तो ध्यान रखना बाजरे के अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जब भी बाजरा आप मुंह में डालोगे, खाओगे, दांत के पास आएगी तो कट कट की आवाज़ करनी चाहिए। बाजरा सूखी हुई होनी चाहिए। बाजरा यदि थोड़ी भी नमी रहेगी और उसको आप एक के ऊपर एक कट्टा रखवा देते हो तो उसके अंदर क्या होगा कि सफ़ेद सफ़ेद फफूंद जो काई नुमा होता है वैसा जम जाता है। यदि इस टाइप का बाजरा हमारी मुर्गी खा लेती है तो हमारी मुर्गी के अंडे के प्रोडक्शन पे भी बहुत असर पड़ता है और हमारी मुर्गी के शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां, इसमें से जो सबसे मेन बीमारी इकोलाई बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना बाजरे को आप 1 साल तक स्टोर करके रख तो सकते हो, लेकिन ऐसे जगह पर रखना है जहां फर्श पर नमी ना हो और बारिश का पानी बाजरे के ऊपर ना गिरे। तो मक्का को कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं? तो मक्के को आप 3 से लेकर के 4 महीने आप बड़े आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। उसका भी सेम सिस्टम वही बाजरे वाला ही है। फ्रेश मक्का यदि रहेगा तो 3 से 4-5 महीने तक भी आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। मक्के में होता क्या है ना कि ज़्यादा दिन तक यदि हम 3-4 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो उसके अंदर घून, आप लोगों ने देखा होगा जो चावल में या गेहूं में पड़ जाते हैं वह पड़ने लगते हैं और अंदर से सारे मक्के को खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मक्का खराब हो जाता है। तो मक्के आपको यदि स्टोर करके रखना है तो 3 से लेकर के 4 महीने, और सिस्टम वही है बिल्कुल। आपका जो ज़मीन होना चाहिए फर्श होना चाहिए, उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए और बारिश का पानी आपके मक्के पर ना पड़े। अब इसके बाद सोयाबीन भी आप 4 से 5 महीने बड़े आराम से रख सकते हो। सोयाबीन सूखा होता है क्योंकि सोयाबीन का छिलका हम मंगवाते हैं अपने फीड में मिक्स करने के लिए, तो वह बिल्कुल सूखा होता है। 4 से 5 महीने बड़े आराम से उसको हम रख सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा दिन तक हम रखते हैं तो होता क्या है कि कट्टे के अंदर, जिस कट्टे में सोया मंगवाते हैं उसमें काला काला जम जाता है, तो 4 से 5 महीने आप सोयाबीन भी स्टॉक करके रख सकते हैं। तो जो है अगला कमेंट एक मेरे भाई का आया है, उनका कहना है कि सर 10,000 का यदि हम अपना चिक्स का फार्म, जो चिक्स चूजे होते हैं उसका फार्म बनवाएं तो उसके लिए कितनी जगह चाहिए होती है? उसके लिए आप लोगों को लंबाई और चौड़ाई देखना होगा। यदि मैं नॉर्मली तरीके से बताऊं, यदि आप 4 लाइन का चिक्स का केज बनवाना चाहते हो, जैसे हमारा अंडा वाला फार्म है इस तरह के, तो आपके 80 फीट लंबाई वाले फार्म और तकरीबन 40 से 45 फीट चौड़ाई वाले जगह में आप 10,000 के चिक्स फार्म बड़े आराम से बना सकते हो। अगला कमेंट आया है सुखविंदर सिंह जी का। ये भी हमको हमेशा कमेंट करते रहते हैं, इसी तरह से आप लोग कमेंट किया करो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, बेशक मैं कहीं बाहर रहूं लेकिन आप लोगों के कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आप लोगों के सवाल पर मैं वीडियो बना करके जरूर डालूंगा। इनका कहना है कि सर गर्मी की वजह से हमारी मुर्गी का बॉडी वेट कम हो गया है और इनके मुर्गी में यह परेशानी है कि जो अंडा देने वाला रास्ता है वहां से शरीर का हिस्सा बाहर निकल करके उसकी मोटालिटी हो जा रही है। सुखविंदर जी, गर्मी के मौसम में हमारे फार्म की मुर्गी का भी बॉडी वेट डाउन होता है। सबके फार्म की मुर्गी का बॉडी वेट डाउन होता है, इसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी मुर्गी का परलेप्स जो आप बता रहे हो कि हमारी मुर्गी के पीछे वाले रास्ते से शरीर बाहर निकल जा रहा है, इसके पीछे कारण यह होता है कि हम बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही अपने बर्ड को अच्छी तरह से पोषक तत्व नहीं दे पाते। जो अंडे देने के समय हमारी मुर्गी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती, और जब भी गर्मी का मौसम आए या ऐसा कभी भी मौसम आए जिसमें हमारी मुर्गी फीड कम खाती है तो ये समस्या देखने को मिलती है। इसको लेकर के ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मौसम सामान्य होने लगेगा, मुर्गी फीड खाने लगेगी तो यह समस्या ख़त्म हो जाएगी। यदि यह समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप महीने में कम से कम 3 दिन 10,000 बर्ड 1 किलो नमक के हिसाब से पानी में डाल करके उसको पिला दिया करें। इससे यह आपकी समस्या कंट्रोल हो जाएगी और फीड का विशेष ख्याल रखोगे तो यह भी समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसको लेकर के ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इसका कोई प्रॉपर समाधान नहीं है। समाधान बस वही है कि आपकी मुर्गी फीड खाने लगे, उसका बॉडी वेट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही ठीक हो जाएगी। यदि आप चाहो तो 1 हफ्ता मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स और लीवर टॉनिक, जैसे 10,000 बर्ड आपके पास, जब 10,000 मुर्गी है तो 1 लीटर आपको मल्टीविटामिन, 1 लीटर बी कॉम्प्लेक्स और 2 लीटर
लीवर टॉनिक दे देने से हमारे बर्ड के अंदर की जो गर्मी से स्ट्रेस होने की वजह से स्टेमिना पावर कम हो जाती है तो वह पूरी हो जाएगी और फिर आपकी मुर्गी में यह समस्या धीरे धीरे कम होगी। उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों के कमेंट का जवाब मिल गया होगा। कोई मेरे भाई अगर छूटे हो तो फिर दोबारा से कमेंट करना, मैं किसी वीडियो में उस कमेंट का जवाब जरूर दे दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से आज ह्यूमिडिटी वाले गर्मी पर मैं चर्चा नहीं कर पाया। अब मैं आ गया हूँ फार्म में, 1-2 दिन में वह भी वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा कि किस तरह से आप लोग भयंकर से भयंकर ह्यूमिडिटी में ओपन फार्म वाले अपने मुर्गी को सेफ तरीके से बचा सकते हैं। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।